बैक टू माई चैनल ट्रैवल विद माई बडी फॉर लाइफ। सो आज फिर से हम निकल रहे हैं खूबसूरत से सफ़र पर। और यहीं पे एक कुमाऊं रीजन में ही एक प्यूड़ा नाम से जगह पड़ती है, जो कि छोटा सा एक गांव है। और लेकिन वहाँ से सुना है कि व्यू बहुत सुंदर लगता है, तो वो देखने चलते हैं। वैसे भी देवभूमि में हम लोग देखने ही आते हैं, व्यू देखने ही आते हैं, पहाड़ों के नज़ारे और खूबसूरत शानदार व्यू देखने के लिए ही हम यहाँ पर होते हैं, क्योंकि और कुछ नहीं होता यहाँ पे। नेचर ही नेचर है हर जगह। तो चलिए आप लोग भी साथ चलिए, देखेंगे साथ में कि कितना खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का। तो लेट्स गो। पहाड़ों में जनरली ट्रैफिक होता नहीं है, बट अभी ट्रैफिक लगा हुआ है, क्योंकि कैची धाम में स्थापना दिवस के समय के लिए अभी मेला चल रहा है। 13 तारीख से 16 तारीख तक। उनका 15 तारीख को स्थापना दिवस होता है। उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि डाइवर्जन किया हुआ था, इस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक हो गया। थोड़ा सा डाइवर्जन करेंगे तो बसों को मुड़ने में टाइम लगता है, तो उस वजह से, ताकि कैंची धाम वाले रूट पे ज्यादा रश ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ मेले की वजह से बहुत क्राउड है। तो होता क्यों है ये आप लोगों को सभी को पता होगा। वैसे तो नीम करौली बाबा यहाँ कैची गांव में आए थे 1960 में अपने शिष्य के साथ। तो 1965 में यहाँ पे उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी और हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया था। तो हर साल की तरह इस साल भी 15 जून को इनका स्थापना दिवस का उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। तो उसी की तैयारियां हुई हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक है बीच में, क्योंकि डाइवर्जन होगा तो ऑफ कोर्स ट्रैफिक तो होगा पहाड़ों में, क्योंकि रोडें उतनी चौड़ी नहीं होती है कहीं कहीं पर। तो उस वजह से जाम लगा हुआ था। हम लोग नहीं गए, बिकॉज बच्चों के साथ जाना थोड़ा सा ट्रिकी था हम लोगों के लिए, कि दोनों बच्चों को लेके थोड़ा मैनेज नहीं होता, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आते हैं वहां पर विश्व से, पूरे विश्व से, वर्ल्ड से आते हैं पूरे। तो इसलिए हम लोग नहीं गए, हम लोग जाएंगे बाद में। बट व्यवस्था इतनी अच्छी है यहाँ की कि पुलिस वाले मतलब हर जगह पर बहुत मेहनत से ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं और बहुत जल्दी निकल रहे हैं। हम लोगों को भी 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा वहाँ पर खड़े होने में। बहुत जल्दी मैनेज किया उन्होंने और बहुत जल्दी ट्रैफिक को निकाल रहे हैं वो इधर से उधर रास्ते बता बता कर। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगी हमें। और हम जा रहे थे प्यूड़ा। तो चलिए खूबसूरत नज़ारों के साथ रास्ते का आनंद लेते हैं हम। ये अभी हम लोग पहुंच गए हैं धारा गांव में। ये आगे आपका धारा गांव आने वाला है। तो इसी रास्ते से जा रहे हैं हम सीधा सीधा। खूबसूरत नज़ारे तो हैं वाकई। अभी तक तो जितनी भी रोड्स मिली हैं बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आगे जाते जाते लग रहा है कि बहुत ही सुंदर नज़ारे मिलेंगे, तो साथ बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जिससे कभी भी अगर आप उत्तराखंड आते हैं तो आप यहाँ के हिडन जेम्स को एंजॉय कर सके, वहाँ घूम सके जाके। तो जो जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ वहाँ मैं आपको दिखाती रहूंगी कैसा व्यू है। ओ माय गॉड, व्हाट अ व्यू! कितने सुंदर क्लाउड्स! धारा क्रॉस करते ही हमें इतना सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। मैं जितना भी कैप्चर कर सकती थी मैंने किया है।
क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा हिलता डुलता रहता है, तो एंजॉय कर सकते हैं आप। मतलब अभी आप सोचो कि इतना प्यारा व्यू आ रहा है, तो आगे क्या ही नज़ारे होने वाले हैं। मतलब ऐसा लग रहा है बस यहीं बैठ जाओ। ये लोग जन्नत में रहते हैं यार, यहाँ भी जो लोग रहते हैं वो जन्नत में रहते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं सतखोल। सतखोल सभी लोगों ने सुना होगा, काफी फेमस है कैफेज एंड रिजॉर्ट्स के लिए। वहां पे वहां का व्यू वाकई में बहुत सुंदर है। और अब मैं देख के खुद कह सकती हूँ कि मतलब बहुत सुंदर है सतखोल से ही। मतलब सतखोल से आगे हमें जितना भी व्यू मिल रहा है ना, वो लग रहा है कि आगे जाते जाते तो हम मतलब स्वर्ग में ही आ गए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर नेचर, बहुत सुंदर व्यू। मतलब धूप के साथ बादलों का वो नजारा तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। सतखोल से निकलते हुए यहाँ पे एक दावड़ करके मंदिर पड़ता है रास्ते में। काफी सुंदर मंदिर था। हम लोग अंदर तो नहीं गए, बट काफी भीड़ थी यहाँ पे भी, काफी लोग बैठे हुए थे अंदर। और हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए। काफी सुंदर बना हुआ है बट। और इस रास्ते पर ना आपको ज्यादा रिजॉर्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, सतखोल में मिल जाएंगे। सतखोल में आपको कैफेज भी बहुत मिलेंगे रुकने के लिए। आपको वहाँ पे बैठ के व्यू के साथ कॉफी डेट मारिए यार साथ में। और जरूरी नहीं है कि कपल्स ही, हस्बैंड वाइफ भी कपल ही होते हैं, तो आप लोग भी डेट मार सकते हो। तो आज हमारी रिंग एनिवर्सरी है 7th। तो लेट्स सी हम डेट मारते हैं या नहीं। तो पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा कि शायद कोई कैफे मिल जाए हमें वापसी में। अभी तो लेकिन अभी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है थोड़ी सी, रास्ते का आनंद लेते हुए ना ऐसा लग रहा है कि बस प्यूड़ा सच में पहुंचो जल्दी से, क्योंकि प्यूड़ा का वाकई में सुंदर नजारा होगा। क्योंकि रास्ता जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे खूबसूरत वादियां भी आती जा रही हैं सामने। और बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ हम चलते जा रहे हैं आगे। अच्छा, यही रास्ता आपका आगे जाके रानीखेत के लिए मुड़ जाता है, अल्मोड़ा के लिए भी यहीं से रास्ता गया हुआ है, और एक रास्ता मुक्तेश्वर के लिए गया हुआ है यहीं से। बट हम इतनी बार आए हैं मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा में तो हम रहे भी हैं 3 मंथ्स। मतलब नाउ आई एम फीलिंग कि मैं यहाँ क्यों नहीं आई पहले। और ये प्यूड़ा शुरू हो चुका है यहीं से। ये प्यूड़ा मतलब थोड़ा सा और पहले से ही प्यूड़ा यहाँ पे शुरू हो चुका है। पहुंच चुके हैं आरोही आरोग्य धाम। प्यूड़ा से थोड़ा सा पहले पड़ता है ये जगह। मतलब प्यूड़ा का आउटर कह सकते हो आप, क्योंकि मेरे बेटे के चोट लग गई थी आने से, यहाँ आने से पहले। तो उसके कान में टाके लगे हुए हैं 2-3, तो वो सूचर रिमूव कराना है हमें, जो कि मुक्तेश्वर में नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास सर्जिकल ब्लेड्स नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे चले जाओ, प्यूड़ा से थोड़ा सा पहले पड़ता है, प्यूड़ा के आउटर में पड़ता है ये।
तो वहाँ पे ईजिली हो जाएंगे रिमूव, क्योंकि ये आरोग्य धाम जो बना हुआ है यहाँ पे आरोही आरोग्य धाम के नाम से है। और मैं ऊपर नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी बेटी सो रही है अभी, तो अभी विनोद चेक करने गए हैं कि यहाँ पे हो जाएगा या नहीं। अगर हो जाएगा तो यहीं पे आज उसका सुचर रिमूवल करा लेंगे, बिकॉज ऑलरेडी इट्स बीन 14 डेज और डॉक्टर ने 10 से 15 दिन में ही बोला था कि करवाना है। वो इतने शैतान होते हैं ना बच्चे, खेलते खेलते कान कटवा लिया इसने। तो फिलहाल हम हो चुके थे लेट, इसलिए सुचर रिमूवल नहीं हुआ। आज कल फिर आएंगे हम सुचर रिमूवल के लिए यहाँ पे। फिलहाल चलते हैं आगे नज़ारों के साथ आगे और अपनी यात्रा शुरू करते हैं प्यूड़ा गांव की तरफ। अभी हम प्यूड़ा में ही हैं वैसे, और ये पीछे आपका आरोही के नाम से ही यहाँ पे नेचर, मतलब नेचुरल चीजें मिलती हैं यहाँ पे काफी सारी। फिलहाल हम प्यूड़ा में आ चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। कहीं पे रुकेंगे अभी, रुक के देखते हैं कहाँ रुकते हैं। देखो काफी रश दिखाई दे रहा है, पहली गाड़ियां बहुत खड़ी हैं यहाँ पे, मतलब काफी लोगों को पहले पता चल चुका है प्यूड़ा के बारे में। This is not Pura, this is Pura. And if you are searching on Google, so it is P-E-O-R-A, Pura. हिंदी में इसको प्यूड़ा बोलते हैं यहाँ पे। यहीं से होते हुए आपका रानीखेत, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर सब जगह का रास्ता गया हुआ है। पूरी फॉरेस्ट रेंज है बट काफी सुंदर है। तो अब हम फाइनली रुक गए हैं कहीं पे मैगी खाने के लिए। पीहू फास्ट फूड पॉइंट करके था यहाँ पे, वहीं रुके थे हम। यहीं पे प्यूड़ा से, गांव से थोड़ा सा पहले, वैसे प्यूड़ा में ही है, थोड़ा सा गांव से पहले मैगी और माल्टा का जूस एंड चाय पीने के लिए रुके हम यहाँ पे, क्योंकि बेबी सो रहे थे गाड़ी में तो अभी उठ गए हैं, है ना? क्यों राधे राधे कर दो क्यों? बड़ी रोज मजे ले रहे हो मैगी के, हैं बच्चों? ओ बच्चों लड़ो नहीं, खा लो चुपचाप। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि चलो और आगे चलते हैं, तो लेट्स गो। आगे क्या पता और सुंदर व्यू मिल जाए हमें कहीं से। देखो आइसक्रीम की तरह लग रहे हो ना क्लाउड्स, खा लो ऐसा मन कर रहा है। वाह, प्यूड़ा के नज़ारे तो मैंने आपको दिखा दिए, बट हमारा मन नहीं भरा। अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा और आगे जाके देखते हैं क्या है। तो हम इसी रोड से थोड़ा आगे चल दिए हैं, नॉट रानीखेत साइड, रानीखेत की साइड नहीं गए हम। वो प्यूड़ा गांव से होते हुए रानीखेत का रास्ता है, बट हम उस तरफ नहीं गए। हम राइटिंग साइड निकल आए, जिधर की तरफ सूखे पहाड़ और फ्रूट बेल्ट नहीं है यहाँ पे, बट दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। यहाँ से भी व्यू बहुत सुंदर था। ये जगह का नाम है मौना। यहाँ पर आपके सबसे पहले आएंगे कपिलेश्वर महादेव, देन उसके बाद आप मौना गांव में एंटर करेंगे। बट हम महादेव के दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि देवभूमि में तो हम है ही, तो हर जगह वो प्रेजेंट है, जरूरी नहीं कि आप मंदिर में ही जाके उनके दर्शन करें। मेरा मानना है ऐसा, सबका मानना नहीं होता है, सबका माइंड सेट अलग होता है। तो मुझे तो हर जगह यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो बैठे हैं हर जगह। तो इसलिए हम कपिलेश्वर महादेव अंदर नहीं गए, हम वहीं से निकल के मौना के रास्ते ये व्यू लेने गए थे। आ रहा है ना सुंदर व्यू? मतलब प्यूड़ा के गांव में जाने के लिए आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, हम राइट हो गए थे वहां से। अभी हम थोड़ा और आगे तक जाके देख रहे हैं गांव तक, कि गांव का नजारा कैसा है यहाँ पे।
तो अच्छा लग रहा होगा वैसे आप लोगों को भी। हुआ ये कि प्योड़ा घूमते घूमते हम उसके आगे पड़ता है मोना, जहाँ पे है कपिलेश्वर महादेव। मीन्स पहले आपको पड़ेगा कपिलेश्वर, देन पड़ेगा मोना। तो हमने सोचा क्यों ना उस तरफ भी घूम लिया जाए, तो हम धीरे धीरे उस तरफ ही निकल आए। तो बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है आपको नज़ारों के साथ ये मौसम। कपिलेश्वर महादेव नहीं जा रहे हैं अभी हम, क्योंकि उसके लिए थोड़ा चलना पड़ेगा और शाम काफ़ी हो चुकी है, 6:30 बज रहे हैं। अभी हमें वापस भी निकलना है यहाँ से, क्योंकि 2 घंटे आराम से लगेंगे, फिर वही रात हो जाएगी। तो इसलिए हम बस नज़ारों के मज़े लेने निकले थे आज। तो कैसा लगा होगा आपको बताइएगा जरूर कमेंट करके कि कैसा लग रहा है, कैसे नज़ारे हैं, कौन सी जगह आपको सबसे सुंदर लगी। वैसे प्योड़ा सच में कहूँ तो प्योड़ा और मोना दोनों ही मुझे बहुत प्यारे लगे, दोनों की रेंज काफ़ी सुंदर है। सब्सक्राइब नहीं किया है अगर मेरा चैनल, तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे खूबसूरत और हिडन नज़ारे मैं आपको दिखाती रहूंगी जब तक मैं हूँ यहाँ पर। तो मिस नहीं करने का, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो। फिर रास्ते में लिए हमने कुछ प्यारे प्यारे से फोटोज। मोमेंट्स कैप्चर करने भी जरूरी होते हैं खुद के लिए। तो हमने रास्ते में किया थोड़ा सा एंजॉय रुक के वापसी में। हम रुके हैं रास्ते में बीच में एक जगह, धरोहर रिट्रीट करके, ये एक कोई रिजॉर्ट है यहाँ पे, उसी का धारा कॉफ़ी हाउस एंड किचन है। तो लेट्स सी कैसी है इनकी कॉफ़ी, टेस्ट करके बताते हैं आप लोगों को। ये सतखोल में है, सतखोल में है इस टाइम पे हम वापसी के रास्ते में। हमें इस टाइम पे सतखोल में, तो यहाँ से भी व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो हमने सोचा कि ना सनसेट के साथ आज कॉफ़ी पी जाए। तो हम रुके हैं यहीं पे। स्टे भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर है।
हम तो सिर्फ कॉफ़ी के लिए आए हैं क्योंकि हम रुके कहीं और हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। जाओ आप पकड़ो, आप पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो। भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया, मोटा भाग गया। पकड़ो पकड़ो, भाई को पकड़ो, भाई को भाई को भाई को पकड़ो, भाई को। आप पकड़ लिया भाई ने, अब आप पकड़ो, अब आप पकड़ो भाई को। गो पकड़ लिया, अब छोड़ दो, भागो भागो। यहाँ पे हमने ली थी टी एंड मसाला टी, लेमन टी है और काफ़ी नेचुरल सोर्स से बनाई हुई है। तो और पकौड़े लिए थे हमने, थोड़े से मिक्स पकौड़े। तो ऐसे किया हमने एक क्वालिटी टाइम स्पेंड। और यहाँ बच्चों के लिए भी झूले लगे हुए हैं काफ़ी सारे, तो अगर आप रुकेंगे और बच्चे हैं साथ में तो काफ़ी अच्छा स्टे हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सुंदर है ये जगह। और मतलब सन बात भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, वो भी बना हुआ है, मैंने पीछे डाला हुआ है उसका भी। तो एंजॉय कर सकते हैं अच्छा खासा ग्रीनरी के बीच में। और सनसेट व्यू भी बहुत सुंदर था यहाँ से, देखो हमें रात होगी जाते जाते। तो अगर आप स्टे भी करना चाहें तो आप स्टे भी कर सकते हैं सतखोल में आके। वैसे भी सतखोल बहुत सुंदर जगह है, वहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो हमने तो बस टी पी और हम अब वापसी के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। इसके साथ ही हमने ली थी कुछ फोटोज। हमारा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिएगा। तो ये ट्रिप थी हमारी आज खास आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा व्यू आएगा उसमें, पूरा ज़रूर देखिएगा व्लॉग। जो कि मोना प्यूड़ा एंड रास्ते में हमने सतखोल में भी पकौड़े एंड चाय पी थी, उसकी चाय बहुत टेस्टी थी। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ रिजॉर्ट भी है, वो रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। तो ये था आज के लिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, टाटा।